मिलेगा कुछ भी न फल जो होगा। दुनिया की मिलेगा कुछ भी न फल जो होगा। मेरी चीजों, आज हमें घर वापिस आने की जरूरत है। हमारा आसमानी बाप आज भी हमें बोलता है आजा बेटे घर आ जाओ। हमें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ के नई जिंदगी में दाखिल होने की जरूरत है। आइए सब छोड़ें और उस बाप के घर के हिस्सेदार बनते हैं जो उसने आपके लिए तैयार किया है। तू आजा मैंने तोड़ दिया, आ बेटे कभी लौट जा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा तुझे
खुदा, अव्वल दर्जा तुझे देने वाला पाक खुदा, यीशु नाम की खातिर पाक खुदा, तेरा शुक्र तुझे मुबारक करते तेरी तारीफ हमें अपनी तरफ का फजल दे खुदा, अपनी तरफ लौटने का फजल दे खुदा, तू जिंदगियों को बदल दे खुदा, तू सोचों को बदल दे खुदा, यीशु नाम की खातिर खुदा, ये नया साल खुदा हमारी बेटी तब्दीली के लिए खुदा, एक नई जिंदगी के लिए खुदा, पिछले साल में आसमानी बातें की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन इस साल खुदा तुम्हारी सारी कमजोरियों को दूर करना खुदा, अपना फजल देना खुदा, अपने लोगों पे दर्शाना खुदा, हमें तब्दील करना खुदा, ताकि तेरे कदमों में आए सारा इज्जत और सारा जलाल को देने वाले, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करने मैं क्लास के लिए दुआ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा अंकल ध्यासी को इस दुआ में रहनुमाई करें। बाकी सब सर झुके रहे और दुआ करें खुदा के हुजूर और खुदा से दुआ करें। हालेलुया। खुदा तेरी मशहूरी के लिए तेरा शुक्र हो। तेरी तुझे मुबारक है जलाल के बादशाह के इस वक्त की तमाम इबादत के लिए जो खुदावन तेरे हजूर तेरे लोगों ने गुजारी, हाँ खुदावन ये कुर्बानियाँ यीशु नाम की खातिर ऐसे ही तेरे लायक ठहरे, हमें अपने लायक ठहराओ, बड़ा फजल रहम का तरस का बातों का सच खुदावंदों का बादशाह का तेरा शुक्र यीशु नाम की खातिर बदल तेरा शुक्र तेरा शुक्र करते खुदा यीशु नाम की खातिर तकलीफ मुश्किल परेशानी बीमारी और खुदा हर तरह की लाचारी कमजोरी ऐसे तू यही करता है जिसको परेशान खुदावंदों के लाचार देखता है तो उसको खुदा तेरा शुक्र हो खुदा तेरा हर शुक्र किस्म की मुश्किल से तेरा हर किस्म की शुक्र हो परेशानी से हर तेरी किस्म की तारीफ खुदावंद तेरी टेंशन से तेरा आप बेटे तेरे हर यीशु के बंदे नाम को, से आजाद तेरी हर बंदी को, तेरी हर बेटी को, जिंदा सुना तेरे हर बेटे तेरा को शुक्र आप खुदावंद चाहता हूं तेरा आजाद शुक्र फरमा। तेरा आप खुदावंद हर तरह की शुक्र ऐसे ही परेशानी कर से खुदा हर तरह की हर लाचारी और मुश्किल बीमारी परेशानियों से तू निकालने वाला आप खुदावंद तेरा जिसके शुक्र लिए जो भी खुदावंद तेरा मसला आप खुदावंद उसकी तेरी जिंदगी में तारीफ, कोई हिरन किए हुए है तेरे आप खुदा तेरे मेहनत करता हूं उसे आजाद तेरा आप खुदावंद तेरे लोग हैं तेरे नाम से कहलाते हैं आप खुदावंद बेशक अगर हम बेवफा हो जाए तो भी तू वफादार रहता है इस बात के लिए तेरा शुक्र हो आप खुदावंद तू वफादार रहता है इस बात के लिए तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए जो खुदा तू हमारी जिंदगियों में बख्शना चाहता है आप खुदावंद तेरे खादम को तेरे पास बनाता हूँ और विनती करता हूँ खुदावंद जो तू अपने लोगों से कहना चाहता है तेरा खादम से कोई की खातिर आप खुदावंद अपने पाक बातें बोला से आप खुदावंद अपने खादम के लबों जुबान को महफूज फरमा अच्छा खुदा मेरी जिंदगी के लिए हो हमारी बेहतरी तब्दीली के लिए खुदावंदों के खुदा अपने बंदा को पाक रूह की आपके शोले बनाकर कसरत के साथ इस्तेमाल खुदा जिंदा सुनाने यीशु के नाम से बेशक चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उसमें तेरा रूह बोले यीशु तेरा पाक यीशु नाम की अपने खातिर लोगों पाक से रूह हम कलाम हो जिंदा आप सुनाने बादशाह के के दुआ को सुनना और कबूल करना इबादत के बाकी मांगा हिस्सा को गुलाम तेरे हाथों में देता हूँ हर तरह के शर को बांध देता हूँ तेरे बुजुर्ग ये सुना तेरा शुक्र अपनी जगह तशरीफ रखेंगे।
आए खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपका प्यार है खुदावन के जलाल के लिए। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ लहराएं। हालेलुया। आए आपकी भरपूर तारीफ में खुदावन के कदम पर दावत होगा जो आए तो खुदावन का जिंदगी बख्श के नाम हालेलुया हालेलुया हाथों को हिलाते हुए हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम बोलो। और आज का दिन एक बहुत खास दिन है कि जो खुदावन ने हमें बख्शा। बहुत सारे लोग इस नए साल में दाखिल नहीं हो सके, इस जहाने फानी से कुछ कर गए, लेकिन ये उसका फजल और रहम हम पर हुआ कि उसने हमें ये एक नया साल बख्शा है। और ये साल असल में आज की इबादत एक शुक्रगुजारी की इबादत है कि खुदावन तूने पूरा साल हिफाजत की और हमें एक नए साल में लेकर आया है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस दिन में भी खुदावन की शुक्रगुजारी करने के लिए खुदावन के घर में नहीं आते। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि हम जिस खुदा ने हमें पूरा साल हिफाजत की मेहरबानी की, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचा के महफूज रखा और आज का ये नया साल हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम उसकी शुक्रगुजारी भी नहीं कर सकते। तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज एक ऐसी बात है जिसको हम बाइबल का 10 में सीखने वाले हैं। जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 10 22 आयत को देखते हैं तो यहां पर हमें एक ईद का जिक्र मिलता है। और ये ईद है, लेकिन ये ईद खुदावंद ने मनाने के लिए नहीं कहा था। इस बात को आगे हम देखेंगे कि ये ईद असल में थी क्या और इस ईद का मनाने का जो हुक्म दिया था वो कौन सा शख्स था। हाँ जी देखें पढ़े पहली आयत यूहन्ना की इंजील 10 बाब 22 शायद से हम तिलावत करेंगे। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई, यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था। और जाड़े का मौसम था। आइए हम इस बात को देखते हैं कि ईद तजदीद कई दफा अपने शायद इतने अरसे में ये ईद पहली दफा इस अल्फाज को सुना है कि ये भी कोई थी। लेकिन हाँ, जब बाइबल मुकद्दस में इस ईद के बारे में लिखा है तो फिर ये ईद थी और ये कब शुरू हुई। असल में ये यीशु मसीह की पैदाइश से पहले 164 साल पहले ये ईद मनाई गई। और एक बादशाह जो इस हैकल में आया और उसने इस हैकल को नापाक कर दिया और उसकी वजह से उन्होंने इस हैकल को दोबारा से पाक किया और इसे फिर महसूस किया। और उस वक्त से फिर उन्होंने इस ईद को मनाने का ऐलान किया। और जिसने ये ऐलान किया था उसका नाम था यहूदा मकाबी। उसने इस ईद को मनाने के लिए कहा और ये 164 वर्ष पहले यीशु मसीह की पैदाइश से मनाई जा रही थी।
इस हैकल का इतना उन्हें फिक्र है कि ये नापाक हो गई है, इसे पाक करने की जरूरत है। क्या करने की? लेकिन इस बात को आज बाइबल मुकद्दस में से हमने देखना है कि क्या खुदा इस पलाकों वाले या ईंटों वाले घरों में रहता है? यहाँ तक जब हम ताला लगा के चले जाते हैं चर्च को तो क्या करते हैं? खुदा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। हम आपकी किताब को पढ़ें, 7 बाब उसकी 48 आयत। हाँ जी, मगर सुलेमान ने उसके लिए 48 आयत। लेकिन बारी ताला, यहां से ये रहता, लेकिन बारी ताला ने लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। खुदा किसी और ऐसे मकाम पर, किसी ऐसी जगह पर रहना पसंद करता है। ये तो जब हम आते हैं तो उसका वादा जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान क्या हूं? मौजूद हूं। वो हमारे साथ यहां मौजूद होता है, लेकिन वो इस घर में नहीं रहता। उसने अपने रहने के लिए कोई खास जगह, खास चीज मखसूस की है, वो वहां रहना पसंद करता है। क्योंकि बाइबल ने बयान कर दिया है कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में, वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हैकल बहुत खूबसूरत थी, बड़ा कीमती से कीमती पत्थर लगाया गया है। लेकिन सुलेमान ने भी कहा कि मैं जानता हूं खुदावंद तू तो आसमान के आसमानों में भी नहीं समा सकता। ये घर क्या है जो मैं बना रहा हूं? लेकिन असल में खुदा ने एक ऐसी जगह मुकर्रर की है जिसमें वो रहना पसंद करता है। जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहां खुदा रहना पसंद करता है? आए हम इस बात को पढ़ें। पहला ग्रंथियों 3 बात सुनाए। जी, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का मकदस, हाँ जी, कि खुदा का मकदस हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? तुम खुदा का क्या हो? मकदस हो। तुम खुदा का मकदस हो। मकदस कहते हैं हैकल को। और उसने कहा ये नहीं तुम जानते कि मेरे रहने की जगह तो आप लोग हो। मैंने इसलिए इंसान को बनाया कि मैं यहां रहूंगा। तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मकदस हो। हाँ जी, आगे। और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और खुदा का रूह तुम में क्या है? बसा हुआ है। खुदा का रूह इस मकदस में रहना चाहता है, लेकिन इस मकदस को क्या करेंगे? हाँ जी, आगे बढ़िए। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। खुदा उसको बर्बाद कर देगा। ये खुदा का मकदस है। कलाम में लिखा है खुदा का रूह तुम में बसा है। और अगर तुम इस मकदस को बर्बाद करोगे तो फिर क्या कर देगा? खुदा तुमको बर्बाद कर देगा। खुदा तुमको बर्बाद कर देगा। हम इस मकदस को कैसे बर्बाद करते हैं? जब हम
किस्म की बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं, नशों में मुब्तला हो जाते हैं, ज़नाकारियों में मुब्तला हो जाते हैं, बदकारियों में मुब्तला हो जाते हैं, तो हमें से मुक़द्दस को जहाँ वो रहना चाहता है, उसे क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप किसी बर्बाद जगह में रहना पसंद करेंगे? आप टूटी हुई जगह, बर्बाद शुदा जगह पर रहना पसंद करेंगे? अगर हम नया घर भी खरीदे तो पहले जाकर उसे अपनी मर्जी का बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इसको ऐसे नहीं इस तरह बनाना चाहते हैं। तो खुदा भी कभी ऐसे बर्बाद मक़दस में रहना पसंद नहीं करेगा। क्या ऐसे नशे वाले मक़दस में वो रहेगा? नहीं, उस मक़दस में जहाँ खुदा ने रहना है और तूने जर्सियों की, शराबियों की जगह बना दी, तूने इसे बर्बाद कर दिया। ये तो उसके रहने की जगह है, यहाँ किसी जर्सी या शराबी की जगह नहीं है, ये उसका मक़दस है। तुमने इसे क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है। जब हम उसके घर को बर्बाद करेंगे तो फिर खुदा हमें क्या करेंगे? वो भी तो फिर बर्बाद ही करेंगे ना। वो तो बर्बाद हो ही चुका है। तूने नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं अपने और बर्बाद कर दूंगा। तू मरना चाहता है नशों में, बदकारियों में, सलाहकारियों में, तिल्लो बनमर। मैं उसे फिर क्या करूंगा? मैं फिर बर्बाद करूंगा। तू बर्बाद होना चाहता है ना, तो बर्बाद हो और फिर ढंग से बर्बाद हो जाए, पर ऐसा ना हो है बिल्कुल ही दुनिया से ही चला जा, क्योंकि तूने मेरे इस मक़दस को बर्बाद कर दिया है। और तूने इस मक़दस की हिफाजत करनी थी, लेकिन तूने इस मक़दस की हिफाजत की बजाय उसे बर्बाद कर दिया। यहाँ रहना चाहता है, हमने पढ़ा है कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, वो कहाँ रहना चाहता है? हमारे अंदर। लेकिन वो कैसे ऐसे घर में रहेगा जो बुराइयों में मुब्तला है, जो चोरियों चकारियों में मुब्तला है, जो जादूगरियों में मुब्तला है? वो इस घर में रहेगा? वो इस घर में नहीं रहेगा, बल्कि वो इस घर को बर्बाद कर देगा, क्योंकि तूने उसे क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। जी, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है। क्योंकि खुदा का मक़दस क्या है? पाक है। और वो कौन है? और वो तुम हो। और वो तुम हो। खुदा का मक़दस पाक है और वो कौन है? वो तुम हो। सब बोले हम हैं। कौन है? यही लिखा है। तुम हो से मुराद क्या है? वो हम हैं, वो पाक है। हमने इसे नापाक कर दिया है, हमने इसकी बर्बादी कर दी है। बाइबल बयान करती है उस साइकिल का उनका बड़ा फिक्र था, वो क्या हम ये नापाक से पाक करें। और हमें कभी अपनी हैकल का ख्याल आया है कि हम उसकी हैकल पाक हैकल है, हम जो है वो बर्बाद हो कर रहे हैं इस पाक हैकल। बाइबल ये कहते हैं कि वो पाक है। ये मक़दस उसने पाक बनाया, नापाक नहीं बनाया। क्योंकि जब कोई माँ के पेट से पैदा होता है तो क्या वो चर्सी पैदा होता है, शराबी होता है, जादूगर होता है, ज़नाकार या बदकार होता है? वो पाक होता है। नापाक हम इसे करते हैं, नापाक हम इसे करते हैं बुरे कामों के सबब से। यही बात बाइबल में बयान करती है कि तुम खुदा का मक़दस हो और तुम इसे नापाक न करो, क्योंकि खुदा उससे भी बर्बाद कर देगा जो इस
मकदस को बर्बाद करेगा। ये खुदा का मकदस है। खुदा यहाँ रहना चाहता है। खुदा कहाँ रहना चाहता है? दिल में हमारे अंदर रहना चाहता है, क्योंकि उसने बनाया ही इंसान को इसलिए नहीं था। उसने बुरे कामों के लिए नहीं बनाया था कि हम बुरे कामों में मुलव्वस हो जाएं। बाइबल प्यार करती है वो उसे बर्बाद कर देगा। बाइबल के तस्वीर जब हम साथ बात आगे पढ़ते हैं और पहले गलतियों 6 आप 19 आए किसी का हाँ जी क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है? तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का क्या है? मकदस है। तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का क्या है? सब बोलेंगे तुम्हारा बदन क्या है? रूह कुद्दस का। तो जब ये नापाक मकदस हो जाएगा तो रूह कुद्दस उसमें कहां से आएगा? आएगा वो इसमें नहीं आएगा। बाइबल बयान करती है तुम खुदा का मकदस हो। तुम्हारा क्या किया गया है जी? आगे जो तुम्हें बसा हुआ है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। और ये रूह कुद्दस याफ्ता कई दफा बपतिस्मा भी ले लेते हैं, रूह कुद्दस को भी पाते हैं, लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी है। जिंदगी वैसी की वैसी है। तौबा भी की, बपतिस्मा भी लिए, ना गुटके छोड़े, ना शराब छोड़ी, ना कुछ और कोई बुरा काम छोड़ा, वैसे के वैसे ही है। जैसे पहले थे वैसे ही है। उंगलियां रखी, पतरस का खत देखे, दूसरा खत इसकी 2 बाब की 22 तारीख को देखें कि यहां अगर हम बपतिस्मा याफ्ता है, रूह कुद्दस याफ्ता है और हमने इस मकदस को नापाक कर दिया है, हमने इस मकदस की कोई परवाह नहीं की, तो फिर बाइबल हमें क्या बयान करती है कि हमें किन के साथ वो तशबीह देता है कि हम क्या हैं। दूसरे 2 बाब जो भी निकालने पड़े, अगर आप निकाल लिया तो पढ़े 22 आए जी। दाऊद ने गुनाह किया जी, दाऊद ने गुनाह किया। यहां से नहीं, उन पर यह सच्ची मिसल यहां है। उन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है। ये है उन पर ये आपने निकाला पढ़े हैं? अच्छा, उन पर ये सच्ची मिसाल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दल दल में लौटने की तरफ। अब अगर आप ऐसा करते हैं, तौबा की, बपतिस्मा लिया, रूह कुद्दस पाया, लेकिन जिंदगी फिर वैसी, तो क्या फायदा हुआ? फायदा हो। और इनको बाइबल बयान करती है कि वो क्या है? जिस तरह कुत्ता अपनी कैद की तरफ रुजू करता है, क्योंकि कुत्ते को ये कुत्ता कहा गया क्योंकि ये जानवर एक ऐसा है कि जो अपना उगला हुआ खुद ही खा जाता है। ये अपना उगला हुआ खुद ही खा जाता है। और अगर हम दोबारा फिर उसी जिंदगी में वापस चले जाते हैं तो फिर हमारी हालत कैसी है? बिल्कुल उस कुत्ते जैसी है जो अपना उगला हुआ फिर से खाना शुरू कर देता है। हमारा निजाम फिर वैसा ही है कि यही बाइबल बयान करती है। ये बड़ा सख्त खुदा का कलाम खुदा ने मुझे दिया कि ये पिछले साल जैसी जिंदगी थी वैसी सतार नहीं रहनी चाहिए। ने कहा कि जिस तरह कुत्ता अपनी कैद की तरफ रुजू करता है और नहलाई सूरनी
सूर्य जो है ये अगर नहलाया भी दी जाए ये दल दल में रहना पसंद करती है। किस में रहना पसंद करती है? दल दल गंदगी में, वो गंदगी में रहना पसंद करती है। इंसान के तलब से भी वो यही प्यार करता है और ये उस सूर की तरह है जो नहा चुका है लेकिन फिर कचरे की तरफ और दल की तरफ जा रहा है। यदि हम अपनी जिंदगी ऊपर गौर करें तो हमने ऐसा करने के बावजूद भी तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन हरकतें वही पुरानी जैसे पहले थे। हम कैसे कह सकते हैं हम निजात याफ्ता हैं? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा वो निजात पाएगा, पा चुका नहीं है, पाएगा। यानी अगर वो ठीक तौर से खुदा के साथ चलेगा तो फिर निजात पाएगा, पा चुका नहीं। ये रास्ता बाइबल मुकद्दस में लिखा है सुगड़ा है। ये रास्ता सुगड़ा रास्ता है। इस पर चलना शायद बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में से जब हम आगे इस बात को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 6:9 को देखें। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? हाँ जी, क्या तुम ये नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? के होंगे? बदकार आप समझते हैं कि कौन है? यदि बदी करने वाले औरतों में भी होती है ऐसी और मर्दों में भी ऐसे, लेकिन बाइबल बयान करती है बदकार खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। ये बात बाइबल कहाँ लिखी है? बाइबल मुकद्दस में लिखी। आगे ना बुतप्रस्त, ना जी बुतप्रस्त बात सुनिए, आगे नहीं। फ्रेम ना खाओ, क्या तुम नहीं फ्रेम ना खाओ, फ्रेम ना खाओ, किसी फ्रेम में ना रहना कि हम जो कुछ हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हम जो मर्जी करते रहें, तो हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? फ्रेम दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। फ्रेम ना खाओगी। ना हरामकार खुदा की बादशाही, ना हरामकार पर लिखा बदकार भी खुदा की बादशाह में दाखिल ना होंगे, हरामकार भी खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। यानी हरामकार एक औरत शौहर के होते हुए किसी दूसरे की हो जाए तो वो क्या करती है? हरामकारी। वो हरामकार है। और कोई अगर मर्द ऐसा करे तो वो भी हरामकार है कि ऐसा किसी गैर औरत के साथ ताल्लुक रखे या कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक रखती है तो वो क्या कर रही है? हरामकारी। ऐसी औरतें मर्द खुदा की बादशाह में दाखिल ना होंगे जी। ना बुतप्रस्त, ना बुतप्रस्त, ना बुतप्रस्त भी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। अगर हमने अपने आप को अभी तक नहीं बदला तो आज इसी बात को देखना है जी। ना जिनाकार, ना जिनाकार, ना अयाश, ना अयाश, ना लवास। एक बंदे ने 2-3 शादियां की, उससे बात हुई, कहना कि मैं दुनिया में अयाशी करूंगा। ये अयाशी है। मैंने कहा ये अयाशी नहीं है, ये ज़लालत है। तो इसको क्या कह रहा है? तो ज़लालत की जिंदगी पसंद कर रहा है और खुदा
ना लौटेबाज, ना लौटेबाज, ना चोर, ना चोर। अगर आप किसी चीज में कमी बेशी करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि चोरी जाकर किसी के घर में से चोरी करें तो वही चोरी है। अगर हम पूरा नहीं तोड़ते तो भी ये चोरी नहीं है। अगर हम पूरा नहीं तोड़ते तो हम क्या कर रहे हैं? और तोड़ में चोरी कर रहे हैं। चोर तो हम है यहाँ नहीं, इधर से जरूरी नहीं है कि किसी के घर में चोरी करनी है तो उसको ही चोर है। चोर, हाँ जी। ना लालची, ना लालची। लालची जो है, लालच हर किस्म की, बाइबल का 10 में लिखा है लालच बुतपरस्ती के बराबर है। लालच बुतपरस्ती के बराबर है। अगर हम कहें कि नहीं ये हम तो बुतपरस्ती नहीं करते, अगर लालच करते हैं तो बुतपरस्ती ही है। अगर हम लालच करते हैं तो फिर भी क्या है? बुतपरस्त है। नहीं, ना शराबी, ना गालियां बकने ना वाला, शराबी, ना कौन सी? गालियां बकने वाला, ना शराबी। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? बाइबल बयान करती है शराबी भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। अगर कोई शराबी है तो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा? और उसने दूसरे के मक़दस को नपाक कर दिया है और खुदा उसे बर्बाद करेगा। ना शराबी जी, ना गालियां बकने वाले, ना गालियां बकने वाले। कई ना दफा पी कर भी लोग दे गालियां दे गालियां, हाँ? ऐसा है दिल कर बीवियां भी थप्पड़ दे, बीवियां ने भी कहा, हैं? क्यों भी ऐसा होता है? होता है ना? भाई पी कर क्या करते हैं लोग? वो मन मलयालम में जो कुट खाते हैं ना, सारी शराब है जो फड़ गए झपदे ने ना मल्ले गलियां ले ते सारा नशा कर ले, क्योंकि वो नहीं दे चिचड़े होंगे जिन्हें पींदियां ते जो पै जान फिर सारे बराबर हो गए। इसलिए बाइबल बयान करती है ना गालियां बकने वाले, आगे ना जालिम, ना जालिम। जालिम कौन है? अगर हम अपनी बीवियों को मारते हैं, कूटते हैं तो हम भी जालिम ही हैं। बाइबल का 10 में लिखा है कि ये भी जुल्म है। ये क्या है? ये भी जुल्म है। हम जालिम खुदा की बादशाहत में जाएंगे जी। और वास्तव में ऐसे ही और थे। बाद में ऐसे ही थे से क्या हो रहा हूं? पहले थे लेकिन अब क्या हो गए हैं? अब बदल गए। पहले थे लेकिन अब तब्दील हो चुके हैं। अब वो बदल चुके हैं। लेकिन अगर नहीं बदले तो इसका मकसद है उन्होंने बिला वजह ये सब कुछ ऐसा किया है तो बाकी बपतिस्मा लिए लेकिन जिंदगी नहीं बदली थी। फिर मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हाँ जी, तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल हाँ गए। जी, हाँ जी, तुम खुदा के रूह से क्या हो गया? धुल गए हो। धुल गए हो। वहां पर जहां मैंने कहा था उंगली रखना वापस आता कि असल में अब हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि हमारा फिदिया दिया जा चुका है। पढ़ेंगे क्योंकि कीमत से खरीदे हुए, तो क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो। तुम कीमत से क्या किए गए हो? क्या किया गया है? खरीदे। सब उनके आवाज में से कहे क्या किए गए हैं? खरीदे गए हैं। और आप जानते हैं कि आपकी कीमत कुछ रुपए पैसे से नहीं दी गई। रुपए पैसे से दी गई है नहीं। उसने अपना खून दिया है। हम उसके खून की ये कदर करते हैं कि उसने हमें अपने खून से खरीदा। और 24 को भी रात को शराब पीकर गलियों में सच नहीं डाला। शराब पीकर गलियों में डेग रखकर पीकर नाचना है। ये इसलिए दिया उसने आपका कफारा, इसलिए उसने आपको अपना
लाइसेंस इसलिए दिया था, क्यों भाई, कि ये गलियों में करना, शराबें पीना, चर्च न जाना। मरकर तुम्हें उसके पास जाना ही है, पहले ही वही मरकर जब जाएंगे तो फिर जो वहां पर हमारा हाल होगा वो फिर आप हम समझते हैं वो कैसा हाल होगा। जी, तुम खून से खरीदे गए हो, तुम खून से खरीदे गए हो। जी, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अपने बदन से क्या करोगी? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम जलाल जाहिर करके पी ये जलाल जाहिर करते होते हैं। ये बुला रहे होंगे कि हम ऐसे मसीह नशई हैं। मसीह जो है वो नशई हैं, ये साबित करते हैं। ये खून की कीमत, उसके खून की कीमत की आप उसको ये देते हैं जिसने आपका फिदिया दिया, आपको खून से खरीदा है, उसकी ये कदर, क्या ये कदर करनी चाहिए? क्यों ये कदर करनी चाहिए उसके खून की? लेकिन अगर हम जो कुछ करते हैं, जो भी नशा करते हैं, हम कहेंगे हम तो गुलाम नहीं है, लेकिन गुलाम हैं। आए हम यूहन्ना के जी 8 बाब 8 बाब की 33 आयत को देखेंगे। जी, ये 33 उन्होंने उसे जवाब दिया, हाँ जी, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी नहीं की, और कभी किसी गुलामी में नहीं रहे। हाँ जी, आगे तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे। तुम क्यों कर ये कहता है? हम तो कभी किसी के गुलाम रहे नहीं है, हम तो इब्राहिम की नस्ल है, हम तो कभी गुलाम रहे नहीं। लेकिन आगे बताया गया है कि गुलामी असल में है क्या। जी, आगे 34 है। और यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमसे सच कहता हूं, यहां से सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम है। गुनाह का क्या है? गुलाम है। हम कहे नहीं कि हम तो गुलाम नहीं है। अगर हम नशे में मुब्तला है, शराब पीते हैं तो हम शराब के गुलाम हैं। अगर चर्च पीते हैं तो चर्च के गुलाम हैं। अगर हीरोइन पीते हैं तो हीरोइन के गुलाम हैं। अगर ज़नाकारियां करते हैं, मुतकारियां करते हैं, तो सब के हम क्या है? गुलाम हैं। जो गुनाह करता है वो गुनाहगार क्या है? गुलाम है। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। क्या हम ऐसा कुछ नहीं करते? हम आजाद हैं। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और यही बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है। आगे जी, और अबद तक गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता। जी, बेटा अबद तक रहता है। बेटा अबद तक रहता है, गुलाम अबद तक नहीं रहता। अगर बेटा अबद तक रहता है, गुलाम की जब गुलामी खत्म होगी तो बच्चे लाए। लेकिन बेटे ने कहा बेटा तब तक अपने घर में रहे, बेटा अब तक घर में रहता है। जी, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम बाकी आजाद होंगे, तुम बाकी आजाद हो जाओगे। अगर बेटा आजाद करेगा तो आजाद हो जाओगे, अगर वो आजाद नहीं करेगा तो आजाद नहीं। बेटा चाहता है कि हम क्या हो जाए? आजाद हो जाए। उसने आजादी के लिए
अपना फिदिया दे दिया ताकि हम आजाद हो जाए, ताकि हम इस गुलामी से निकल जाए। और उसने अपने खून देकर हमें इससे आजाद किया है। और बाइबल का 10वें जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बाइबल बयान करती है फिलिप्पियों के नाम पौलुस का खत पहली आयत कि उसने हमें क्या किया है। जी पहली 5 की पहली है। इसीलिए हमें 5 बात की पहली है। उसी ने हमें आजाद रहने के लिए उसी ने हमें आजाद रहने के उसी लिए ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस तुम कायम रहो, और तुम्हारा गुलामी के जुए में ना डूबो। उसी ने हमें किस लिए आजाद किया है? आजाद रहने के लिए, और आजादी के लिए उसे अपना पूर्वा है। और लिखा है दोबारा गुलामी के जुए में ना जुड़ो, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। कई दफा लोग कहते हैं पर सब छोड़ दे, चर्च भी छट रहे हैं, पर कभी कभी फीलिंग है करना शराब भी छट छड़ी है, कभी कभी एक पैक कोई की ब्याह शादी नहीं या दिन ब्याह है, ऐसा ही है। लोग इस तरह से कहते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि यही तुम्हारा इन्हें गुलामी में ले जाएगी। और अगर आपने मुकम्मल तौर पर इन चीजों को नहीं छोड़ा तो आप दोबारा गुलामी में जाकर जुट सकते हैं। इसलिए लिखा है कि दोबारा गुलामी जी ने हमें तुम्हें क्या किया है? आजाद रहने के लिए आजाद किया है। दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। मैं एक छोटी सी बात साफ दूंगा। एक शख्स ने अपना घर बेचा। क्या बेचा? घर बेचा। और घर बेचने वालों से कहने लगा कि भाई मैं इस घर में एक कील लगाऊंगा, सिर्फ एक कील। घर आपका है, कील मैं इस घर में एक लगाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा कील कितनी लगा देंगी? उन्होंने कहा ठीक है लगा लिया, कील लगा दिया। रात को 2 बजे आया, ठक 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 ठक। उन्होंने कहा जी अंदर ये टोपी टंगनी है। की करनी है? टोपी टंगनी है। बेचारे ने कहा टांगो। सुबह फिर अजय 5 बजे फिर ठक ठक, हाँ जी मैं टोपी लेना है। और मैं टोपी लेना है। और रोज का एक कभी टोपी टंगी राती रात तक सुबह सुबह टोपी लेना आ जाना। और तंग आके एक दिन कहने भाई एक कार तू वापस ले ले, सानू नहीं ये कार चाहिए, सानू ने कार सानू नहीं ये कार चाहिए, तू तो साडी नींद हराम कर दिया। एक कार तू वापस ले ले। असल में बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप तरसीम पीते थे, अब एक पीना शुरू कर दिया, पी तो रहे हैं, अब इसका आना जाना तो है। जिस तरह से घर में उस मालिक का आना जाना लगा रहा और एक दिन फिर वो घर उसी के कंट्रोल में वापस चला। अगर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही चलता रहा कि नहीं छड़ते रहे आगे वालों बड़े कट कट भाई क्या फायदा? मुकम्मल तौर पर ये की उखाड़ना है। ये की जो इसका लगा हुआ जिसके वसीला से वो आ जा रहा है, इसे मुकम्मल उखाड़ना है। इसे क्या करना है? मुकम्मल उखाड़ना है। नहीं तो लगा नहीं रहा देना, नहीं तो औंधा जाता है ना, औंधा जाता एक दिन उन्हीं दिन कार वापस ले लें, वो बंदा फिर 1 से 10 में फिर चला जाए। उसने हमें आजाद किया। मैंने आपको एक दफा पहले बताया, एक अम्मी का बच्चा था,
तो एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, और जब वो शिकार करने के लिए गया उसने उस हिरनी को देखा, उसके साथ एक बच्चा था। उससे हिरनी को पकड़ना चाहता है, हिरन बहुत भागी, बच्चा भी मां को देखकर भाग रहा है, लेकिन बच्चा था, वो थक गया। शिकारी ऊपर अपने घोड़े से उतरा, वो हिरण के पीछे नहीं गया, और उसने उस बच्चे को उठाया और घोड़े पर बैठ गया। उसने कहा मुझे इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही आएगी, ये खुद ही आएगी। और जब हिरण ने पीछे मुड़कर देखा कि उसका बच्चा उसके पीछे नहीं है, और उसने देखा कि वो उस शिकारी की गोद में घोड़े पर बैठा हुआ है, उसकी गोद में उसका बच्चा है। अब हिरण उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे मां की क्या है, कमजोरी है। बच्चे मां की कमजोरी है। वो कई दफा आदमी बड़ा जालिम होता है, लेकिन औरत बच्चों की वजह से उसके सारे जुर्म भी बर्दाश्त करती है। मारने कूटने वाला बंदा होता है, लेकिन वो किन के लिए बर्दाश्त करती है? उन बच्चों के लिए, और बच्चों को के लिए उसकी मारकूट भी बर्दाश्त करती है, उसका जुल्म भी बर्दाश्त करती है, क्योंकि उनकी कमजोरी, उस मां की कमजोरी बच्चे हैं। उस मां की कमजोरी बच्चे हैं, जिनकी वजह से वो अपने शौहर का हर जुल्म बर्दाश्त करती है। ऐसा ही इसने ऐसा ही देखा तो उसके पीछे पीछे जा रही थी। क्यों? वो तो आजाद हो चुकी थी, वो तो उसके चुंगल से निकल चुकी थी, लेकिन उसकी कमजोरी असल में उसका बच्चा था, और बच्चे की वजह से वो दोबारा उस शिकारी के पीछे जा रही है। कोई भी हमारी कमजोरी अगर अबलीस के हाथ में चली गई तो हमें अबलीस को हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही करेंगे, हम खुद ही कहेंगे। उसी ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। ये आज इसी बात को बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने आज का ये दिन जो इस हैकल को बर्बाद कर रहे हैं हम, इसकी तकदीस करनी है। आज जिस तरह से उस वक्त उन्होंने हैकल को फिर से पाक किया और उसकी जो है खसूसियत की, और आज से फिर हमने भी ऐसा ही कुछ करना है। जब उन्होंने कल देखे आयमार की किताब 2 बाब 37 आयत से पढ़े, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और उनके दिलों पर चोट लगी। इंसान वो है जो कलाम को सुने तो कम से कम उसके दिल पर क्या लगे, तो जिसके दिल पर चोट नहीं लगती वो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा का कलाम लिखा है वो हथौड़े की मानद है। खुदा का कलाम हथौड़े की मानद है, चोट लगाता है। उनके दिलों पर भी क्या लगी? अगर कलाम हमारी जिंदगी को कहीं ऐसा हो नहीं सकता, कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा का कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं है, लेकिन हम डील हो जाते हैं, हम चोट तो लगती है। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा का कलाम हमारे दिलों पर चोट ना लगाए, लेकिन हम डील हो चुके हैं। हम अपने उन बदकारियों, नशों के, जादूगरियों के बुरे कामों में जो है उनमें मुलव्वस हैं, इसलिए कलाम को रद्द कर देते हैं। उसको चोट तो लगती है, ऐसे कैसे होता है कि चोट ना लगे? पतरस ने कलाम सुनाया तो उनके दिलों पर क्या लगी? क्या लगी? सब बोले क्या लगी? लगी है ना, तो चोट तो हमारे दिलों पर भी लगी, ऐसा नहीं है ना लगी, लेकिन हम उस कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते।
कि कहना ये पार्टियां का काम इन्हें ध्यान दे रहना हर काम पूरा करना इन्हें ना पार्टियां का की है ये पार्टियां का काम नसीहत करना ही है पर अपने रखना तो बाद नहीं आना तो वही करना है जब पिछले साल भी करते तो हम वही करना तो फिर क्या नया साल है हमारे लिए नया साल इसलिए उसके लिए है जो अपनी जिंदगी को पिछली जिंदगी को बदल कर नई जिंदगी में दाखिल हो जाता है। उनके दिलों पर चोट लगी तो क्या कहने लगे जी आगे पतरस बाकी रसूलों से कहा ऐ भाइयों हम क्या करें ऐ भाइयों हम गलती हुई है $20 में हमने बड़ी शराब पी बड़ी चर्च पी बड़ी बदकारियां की बड़ी ज़िनाकारियां की बुरे कामों में मुलव्वस रहे लेकिन अब भाइयों हम एक नए साल में दाखिल होना चाहते हैं हम क्या करें हम क्या करें हमारी पुरानी इंसानियत जो थी वो तो हमने पिछले साल जो जैसी जिंदगी गुजारी है लेकिन इस साल हम बदलना चाहते हैं हम क्या करें पतरस ने कहा जी पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो कोई बात नहीं गलती हुई है पिछले साल गलती हो गई तुम्हारे हाथों से गलती हो गई है कोई बात नहीं इंसान हो गलती हो जाती है लेकिन गलती करते ही रहना गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है गलती करते रहना ये बड़ी बात है मुसलसल गुनाह करते ही रहना अपना छोड़ते नहीं ये नुकसान की बात है गुनाह हो कोई बात नहीं खुदा माफ करता है कलाम में लिखा है तेरे गुनाह किरनजी भी हो जाए तो मैं उनको बर्फ की मानद क्या कर दूंगा सफेद कर दूंगा क्या कर दूंगा वो तो माफ करेगा लेकिन करेगा उनको जो तौबा करेंगे और बगैर तौबा के माफी नहीं मिलेगी क्योंकि तौबा करने वाला अगर हमारी औलाद कितना भी बड़ा नुकसान करता है लाखों करोड़ों का भी नुकसान करे अब अगर वो आकर आपको ये कह दे बाजी मैं तौबा करता हूँ आइंदा नहीं करूँगा तो आपके फांसी का नहीं क्या करेंगे आपके अंदर बाप का दिल है आप उसे माफ कर देंगे और वो तो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक और हमारा बाप है वो भी हमारे गुनाह को क्या कर देगा माफ करेगा मगर माफ तो उसे करेगा जो माफी मांगेंगे जो माफी धक्केना नहीं उन्हें माफ कर देगा माफी मंगना है माफी और जो माफी मांगेगा उसे कैसे माफ करेगा माफी गुनाह हुआ है मान जाएंगे गुनाह पिछले साल हमसे ये गुनाह हो गए आइंदा ऐसा नहीं करेंगे तौबा करना उसने कहा कोई बात नहीं तौबा करो और आगे और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले जी तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे रूह कुदस क्या पाओगे जी ये इनाम है तौबा करना धलेरों का काम है बोझलों का काम नहीं वो लोग तौबा नहीं करते जो बोझिल हैं जो जिनके ऊपर शराब है भी कर्ज है भी ज़िनाकारियां बदकारी है भी है वो ऐसा नहीं करते हैं लेकिन जो तौबा कर लेते हैं दलेरी का काम है पिछली जिंदगी को छोड़ देना दलेरी का काम है फिर बपतिस्मा लेना दलेरी का काम है और फिर बाइबल बयान करती है फिर उसे काम मिलना चाहिए तो दलेरी का काम करे मिलना चाहिए कि नहीं तो खुदा के पास सबसे बड़ा इनाम रूह कुदस है सबसे बड़ा इनाम क्या है और रूह कुदस है वो रूह कुदस है इनाम है ये इनाम है लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे आइए अपनी जिंदगी पर 2022 की जिंदगी पर गौर करें मेरी 2022 में कैसी जिंदगी थी क्या मैं इस नए साल में जो दाखिल हो रहा हूं
क्या मैं जो दाखिल हो रही हूं, क्या मैं पुरानी जिंदगी के साथ ही दाखिल होना चाहती हूँ? क्या मैं पुरानी जिंदगी के साथ दाखिल होना चाहता हूँ, या मैं अपनी 2022 की जिंदगी को जो है बदल कर एक नई जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूं? आज खुदावंद ने आपसे कलाम किया है, क्योंकि लिखा है तुम खुदा का मकदस हो। जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा वो उसे बर्बाद करेगा। क्या हम बर्बाद होना चाहते हैं? क्या हम खुदा के बादशाह में नहीं जाना चाहते? वो तो आज भी आपको मौका देता है, तौबा करें, तौबा करें, क्योंकि खुदा को तौबा पसंद है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरे गुनाह की रोज़ी भी हो जाए तो उनको माफ कर, उनको माफ कर दे। हालेलुया। यीशु ने अगर आज कोई बहन या भाई ये चाहता है कि मैं ये नई साल की जिंदगी नए तौर से जीना चाहती हूँ, नए तौर से जीना चाहता हूँ, इस नए साल में दाखिल होने से पहले मैं अपनी जिंदगी को बदलता हूँ, और ताकि ये साल जो उसने मुझे दिखाया है उसका शुक्र अदा करता हूँ। हो सकता है मैं अगला साल ना देख सकूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं गुनाह में मर जाऊं और गुनाह की जिंदगी में ही आगे चला जाऊं। मैं आज इस साल में अपनी जिंदगी को तब्दील करता हूँ, खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, इकरार करती हूँ। अगर आप में से कोई बहन या भाई आज ऐसा करना चाहता है कि अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है, तौबा करना चाहता है, तो मैं उस बहन के लिए, उस भाई के लिए जो नए साल, जो कुछ ने पिछले साल किया है वो उसको छोड़कर एक नई जिंदगी में दाखिल होना चाहती है, चाहता है, तो मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपना हाथ दिखाए। जो बहन के भाई ये चाहता है कि मैं ये साल नई जिंदगी के साथ गुजारना चाहती हूँ या गुजारना चाहता हूँ, वो अपना हाथ दिखाए। मैं इस बहन के लिए, इस भाई के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावन मैंने पिछले साल बहुत तुझसे दूर रहकर वक्त गुजारा, लेकिन मैं इस साल में ऐसा नहीं करना चाहती, इस साल में ऐसा नहीं करना चाहती। जीसस ने, हालेलुया, जीसस ने। जिन लोगों ने अपने हाथ को बुलंद किया है मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। बुलंदियों पर मुकीम खुदा हम तेरे शुक्र और तेरे नाम की तमजीद और सताइश करता हूँ। इन जिंदगियों के लिए जिन्होंने तेरे हुजूर में अपने हाथ दिखाए हैं, खुदावंद इनके सारे गुनाहों को माफ कर, अपने यीशु नाम के वसीला से इनकी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल। वो तेरे साथ वाबस्ता होकर जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो इनके गुनाहों को माफ कर, इनके गुनाहों को माफ कर और अपने यीशु नाम के वसीला से अपना जलाल जाहिर कर, ताकि इनकी जिंदगी से तेरा नाम इज्जत पहुंचे। इनकी तौबा को अपने हुजूर में कबूल फरमा, ताकि ये तेरे मकदस को फिर खराब करने वाला न ठहरे और एकदम ना बर्बाद हो जाए। तो एकदम इनको छूने बरकत यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। खुदा ने इस्लाम के वसीला से आपको Please, hallelujah.